प्रेज द लॉर्ड। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं 31 डेज ऑफ विक्ट्री के इन 31 दिनों में हैं हम विजय जीवन जीने के सिद्धांतों को सीख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं, आशा करता हूं कि जब आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में सीख जाएंगे तो निश्चय आप इस 2025 को जयवंतता में जीने पाओगे और विजय जीवन आप इस 2025 में जियोगे। हारा हुआ नहीं बल्कि विजय जीवन जियोगे यदि आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अप्लाई कर देते हैं। और जैसा कि हमने देखा सुबह की प्रार्थना में कि परमेश्वर ने कहा, बोलो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस पहाड़ से कहोगे तो समुद्र में गिर जा तो वो तुम्हारे लिए ऐसा ही हो जाएगा। मींस प्रभु यीशु मसीह उन पहाड़ों से बोलने के लिए आपको और मुझे उत्साहित करते हैं या फिर आज्ञा देते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने भी सृष्टि का निर्माण बोल के किया। हमने उदाहरण देखा था, यहेजकेल ने भी उन सूखी हड्डियों से बोला और वैसा ही हो गया। यीशु मसीह ने भी जिस किसी से बोला वैसा ही हो गया। और यीशु मसीह अपने चेलों से भी कहते हैं कि तुम भी बोलो, क्योंकि तुम जब बोलोगे तो वैसा ही होने लगेगा। लेकिन मैंने कहा था कि बोलना तो है, लेकिन कैसे बोलना है यह बहुत जरूरी है। बोलना तो है, परमेश्वर ने आपको अथॉरिटी तो दी है बोलने की, लेकिन हमें यह बोलना कैसे है, ये परेशानियों से, इन समस्याओं से हमें बोलना कैसे है, उस दुष्ट से हमें बोलना कैसे है, वो हमें सीखना जरूरी है। वो हमें सीखना जरूरी है कि हमें कैसे बोलना है। पहली बात, आपको अधिकार के साथ में बोलना है। जब आप बोलेंगे तो आपको एक अधिकार के साथ में बोलना है। किस अधिकार के साथ में? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो अधिकार आपको दे रखा है। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें सांपों बिच्छुओं पर, हर एक दुष्टता की सामर्थ्य पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। और तब यीशु मसीह के चेले गए। वही अधिकार आप आज आपके पास और मेरे पास है। इसलिए आपको उस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए उन पहाड़ों से, उन समस्याओं से, उन बीमारियों से, उस दुष्टतान से, उन दुष्ट आत्माओं से कहना है। लेकिन कहना क्या है यह इंपॉर्टेंट है। कहना तो है, अधिकार के साथ में बोलना है, लेकिन बोलना क्या है यह इंपॉर्टेंट है। क्या बोलना है आपको? हम लोग देखते हैं गिनती की किताब उसके 20 अध्याय में, जब इजराइलियों को पानी नहीं मिला तो वो मूसा के पास गए। मूसा परमेश्वर के पास प्रार्थना करने गया। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू एक काम करना, सारे इजरायलियों को इकट्ठा करना इस पत्थर के पास, इस पहाड़ के पास, और उनके सामने इस चट्टान से तू बोलना, और जब तू बोलेगा तो इस चट्टान से पानी निकल आएगा। क्या कहा परमेश्वर ने? कि तू इस चट्टान से बोलना और पानी निकल आएगा। और मूसा ने वैसे ही किया। मूसा गया, उसने सारे इजरायलियों को इकट्ठा किया और उस चट्टान से जब उसने बोला तो उस चट्टान से पानी निकलने लग गया और सब उस पानी पीकर तृप्त हुए। तो यहां पर मूसा ने क्या किया? मूसा ने बोला, लेकिन कैसे बोला? जैसे परमेश्वर ने कहा था वैसे ही मूसा ने किया। जब दूसरी बार हम लोग देखते हैं, दूसरी बार उसने लाठी मार दी और तब उसे उसका दंड मिला। परमेश्वर ने बोलने के लिए कहा लेकिन उसने लाठी मार दी और फिर सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो हमें कैसे बोलना है? जैसा परमेश्वर कहते हैं वैसे ही हमें बोलना है। अपनी मर्जी से नहीं, अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि हमें वो बोलना है जो परमेश्वर बोल रहे हैं। जो परमेश्वर बोल रहे हैं वही हमें आगे बोलना है। अब परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? जो बाइबल में लिखा है वही परमेश्वर बोल रहे हैं। जो बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के शब्द, परमेश्वर के वचन, वो परमेश्वर ने बोले हुए हैं। अब आपको और मुझे क्या करना है? उन्हें उठाकर हमें आगे बोलना है। अपनी मर्जी से नहीं, अपनी इच्छा से नहीं। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हैं और वो पूरा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या पूरा? जो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलेंगे वो आपके जीवन में पूरा होगा। मूसा ने जिस दिन परमेश्वर के मुंह के वचन के अनुसार किया उसके जीवन में काम हुआ, पत्थर से पानी निकल आया। लेकिन जिस दिन उसने परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में काम किया उसी दिन सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो आपको समझना है आपको क्या बोलना है। आपको वो बोलना है जो परमेश्वर का वचन कहता है, उसे ही आपको बोलना है। एक और बार हम लोग देखते हैं
मूसा को परमेश्वर ने फिरौन के पास भेजा कि तू उससे बातें करना, उससे बोलना, लेकिन क्या बोलना यह भी परमेश्वर ने उसे बताया कि तू इस वाक्य को, इस शब्द को ऐसे तू उससे बात कर। तब मूसा जाता है और वो वैसे ही बोलता है जैसे परमेश्वर ने उससे कहा था। वो उससे फिरौन से वैसे ही बात करता है और आप जानते हैं ये काम होता है जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके ही शब्दों के अनुसार बोलेंगे, तब आपके जीवन में काम होगा। आपके पास अथॉरिटी है, लेकिन आपको वही शब्द बोलने होंगे, वैसे ही बोलना होगा जैसे परमेश्वर ने कहा हुआ है। इसीलिए यीशु मसीह के जीवन में भी हम लोग देखते हैं, जब दुष्ट ने यीशु मसीह की परीक्षा की तो यीशु ने वचनों से उसे हराया। किससे हराया? वचनों से हराया। मींस यीशु मसीह ने बोला उस दुष्ट शैतान से। यीशु मसीह ने कहा, पर क्या कहा वो इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह ने अपने मन से कुछ भी नहीं कहा, बल्कि यीशु मसीह ने वचन से कहा। मींस परमेश्वर के शब्दों को ही प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान से कहा कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा। यदि आप तीनों परीक्षाओं को देखेंगे तो यीशु मसीह ने अपनी ओर से एक शब्द नहीं कहा। यीशु मसीह ने जो कहा वो परमेश्वर के वचन को रिपीट करके कहा। और दूसरी बात, जब यीशु मसीह क्रूस पर भी थे तब भी यीशु मसीह ने परमेश्वर के द्वारा कहे गए वचनों को रिपीट किया। और मैक्सिमम टाइम यीशु मसीह ने बाइबल के वचनों को कोड किया, उन्हें ही रिपीट किया, उन्हीं के द्वारा बोला। यही आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आपको बोलना तो है, लेकिन आपको ऐसा बोलना है जो परमेश्वर के वचन में लिखा हो, वही आपको बोलना है, क्योंकि वही फलवंत होगा, क्योंकि वही कार्य करेगा। शब्द आपके नहीं बल्कि परमेश्वर के द्वारा कहे गए शब्दों में सामर्थ्य है। वो शब्द आपके जीवन में पूरा होंगे। शब्द वो कार्य करेंगे जो परमेश्वर के द्वारा कहे गए हैं। इसलिए आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के द्वारा बोले गए इन वचनों को, जो बाइबल में लिखे हुए हैं, इन वचनों को ही आपको बोलना है। और जब आप इन वचनों को बोलेंगे तो आपके जीवन में काम होगा, और निश्चय आपके जीवन में काम होगा। वो पहाड़ जैसी समस्याएं आपके जीवन से दूर चली जाएंगी जब आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे। आपको बोलना है, और जब आप बोलेंगे तब आपके जीवन में काम होगा। लेकिन बोलना कैसे है? परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको बोलना है। यदि आप और गहराई से सीखना चाहते हैं तो यह हमारी बुक है, आप इसे लीजिए। इसमें हमने सिखाया है प्रार्थना करने का सही तरीका, कैसे आपको बोलना है और कैसे आपके जीवन में कार्य होगा, कैसे आपकी प्रार्थनाओं का आपको उत्तर मिलेगा। यदि लंबे समय से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है तो आप जरूर से इस बुक को पढ़ें। इस बुक को पढ़ने के बाद मेरा विश्वास है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको निश्चय मिलेगा। तो जरूर से इस बुक को आप पढ़ें। हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि आपको बोलना है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको बोलना है, अपनी मर्जी से नहीं, अपनी इच्छा से नहीं। शक्ति परमेश्वर के वचनों में है। यदि कोई बीमार है तो आपको उसके लिए बोलना होगा, या फिर अपने लिए बोलना होगा कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। ये आप अपनी इच्छा से नहीं बोल रहे हैं, ये परमेश्वर का वचन कहता है, उसे आप बोल रहे हैं। दूसरी बात जो आपको बोलना है, वो आपको बोलना है यीशु के नाम से। आपको बोलना है यीशु के नाम से, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु है, हमारा राजा यीशु है, हमारा बिचोई यीशु है। इसलिए आपको यीशु के नाम से बोलना है, क्योंकि यीशु का नाम सब नामों में से ऊंचा है। यीशु के नाम को सब नामों में से श्रेष्ठ नाम है यीशु का नाम। तो इसलिए आपको यीशु के नाम से बोलना है, क्योंकि हमारा जो कुछ है वो यीशु के नाम के कारण है, क्योंकि यीशु ने ही हमारा मेल परमेश्वर से करवाया है।
इसलिए हमें बोलना है यीशु के नाम से। यदि कोई दुष्ट आत्मा है तो उससे कहीं यीशु के नाम से चली जा। कोई बीमारी है उससे कहीं यीशु के नाम से चली जा। तो जब आप यीशु के नाम का इस्तेमाल करते हैं तो वो पहाड़ जैसी समस्याएं, वो दुष्ट आत्माएं, वो बीमारियां आपके जीवन में आपको छोड़कर चली जाती हैं जब आप यीशु के नाम का इस्तेमाल करते हैं। बाइबल में हम हजारों उदाहरण देखते हैं जहां पर चेलों ने यीशु के नाम का इस्तेमाल किया और उनके जीवन में, लोगों के जीवन में काम हुआ। यीशु के नाम से बोले। मंदिर के फाटक के पास एक भिखारी रहता था जो लंगड़ा था, तो कभी भी चला नहीं। पतरस और यूहन्ना वहां से जा रहे हैं। उस भिखारी ने उनसे भीख मांगी। उन्होंने कहा सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। और क्या हुआ? वो व्यक्ति उठा और चलने फिरने लगा, जो कभी नहीं चला था। ऐसे हजारों उदाहरण आप बाइबल में पढ़ते हैं जहां पर चेलों ने यीशु के नाम का इस्तेमाल किया। और आज भी आप देखते हैं कि हम सभी लोग यीशु का नाम इस्तेमाल करते हैं और आपके जीवन में काम होता है। तो यीशु के नाम का इस्तेमाल आपको करना है, क्योंकि सामर्थ्य परमेश्वर के नाम में है, सामर्थ्य उसके वचन में है। ये दो बातें मैं आपको सिखा रहा हूं। वचन को आपको बोलना है और यीशु के नाम से आपको बोलना है। आप जानते हैं जब दाऊद गोलियत को मारने के लिए गया तो दाऊद ने क्या कहा? तू भाला लेकर, तू हथियार लेकर मेरे पास आ रहा है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आ रहा हूं। यहोवा के नाम से मैं तुझसे लड़ने के लिए आ रहा हूं। तो हथियार लेकर आ रहा है मेरे पास मुझसे लड़ने के लिए, लेकिन गोलियत मैं यहोवा के नाम से आ रहा हूं। यदि आप प्रभु के नाम से जाते हैं, यदि आप प्रभु के नाम से बोलते हैं, यदि आप प्रभु के नाम से बोलना शुरू करते हैं तो काम होगा, निश्चय होगा। तो आपको अपनी मर्जी से नहीं, अपने शब्दों में नहीं, बल्कि आपको परमेश्वर के शब्दों को, परमेश्वर के कहे गए वचनों को ही रिपीट करना है और उन्हें यीशु के नाम से बोलना है। मेरा विश्वास है आपके जीवन में काम होगा, मेरे जीवन में हुआ। और जब हम यहां से प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, तो आपके जीवन में होता है। जब आप भी ये इस्तेमाल करेंगे तो आपके जीवन में भी होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि हम उसके वचन से सीखकर और मजबूती में बढ़ सके। और मैं आशा करती हूँ इन 31 दिनों में जो कि विजय के हैं, जो कि विक्ट्री के हैं, आप उसका आनंद ले रहे हैं, आप उसे अप्लाई कर रहे हैं, और आने वाले समय में आपके जीवन से बड़ी बड़ी गवाहियां निकल कर आएंगी, क्योंकि आप प्रभु के वचन के अनुसार कार्य कर रहे होंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। वो स्वर्ग में जो पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, वो राजा आपकी फरियादों को सुनने के लिए समीप है, आपके करीब है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद प्यारे पिता कि आपके दाहिने विराजमान प्रभु यीशु मसीह जो हमारा राजा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के लिए जो तूने सहायक के रूप में दिया है। और प्रभु धन्यवादित है इस बात के लिए कि तूने अपनी प्रजा, अपने लोगों को, उनके मनों को तैयार किया प्रभु कि वो फेलोशिप का हिस्सा बन सके, वो इस 31 डेज ऑफ विक्ट्री का हिस्सा बन सके। हाँ परमेश्वर धन्यवाद, लोग अपने आप को इन 31 दिनों में प्रभु तेरे वचनों के द्वारा प्रभु तैयार कर रहे हैं। खुदावन यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम से एक एक वचन जो ये सुन रहे हैं, जो ये समझ रहे हैं, जिन पर ये मेडिटेट कर रहे हैं प्रभु, ये उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, यू आर द ग्रेट फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु जी, जब आपका वचन आपके लोगों तक पहुंचा, आपका वचन उनके हृदयों तक पहुंचा प्रभु, यीशु मसीह उन्हें कंसीव किया है लॉर्ड, और प्रभु वो सीख पाए हैं कि किस प्रकार उन्हें बोलना है। प्रभु धन्यवाद उस अधिकार के लिए प्रभु, उस अधिकार के विषय में समझाने के लिए प्रभु, आपका धन्यवाद कि प्रभु हमें अधिकार से
से बोलना है। यीशु के नाम से आज मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक भाई बहन जो इस प्रार्थना में शामिल है, खुदावन वो अधिकार से बोलने पाए, अपने परिस्थितियों से, उन प्रभु जी उन प्रॉब्लम्स भरे माउंटेन से, प्रभु ये अपने उस पहाड़ से कहने पाए पिता कि वो उखड़ कर उनके जीवन से चला जाए। प्रभु उस कर्जे से, उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उस फैमिली प्रॉब्लम से, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, एडिक्शन, प्रभु हर प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम जो अपने जीवन में सफर कर रहे हैं, उसे देखकर निराश हैं, प्रभु उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। प्रभु खुदावन आपका वचन कहता है कि अधिकार से प्रभु उन बातों को, उन प्रॉब्लम्स को डांटें। सच में मेरे प्रभु आज उस अधिकार को इस्तेमाल करते हैं। यीशु जो तूने अपने लोगों को, हम सबको दिया है, उसी अधिकार को इस्तेमाल करते हुए हर एक व्यक्ति जो इस समय प्रार्थना में शामिल है, उनके लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को मैं अधिकार से डांटती हूं। जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर एक फैमिली प्रॉब्लम, वो लड़ाई झगड़ा, कम्युनिकेशन गैप, मन मिटाओ, हर प्रकार की कड़वाहट, रिश्तों में दूरियां, चली जाओ यीशु के नाम से। प्रभु जी हर एक भाई बहन प्रभु जो पर्सनली प्रभु बहुत ज्यादा दुख में, निराशाओं में है, उन दुख और निराशाओं से कहते हैं, हर प्रकार की दुख और निराशा जो प्रभु ये भाई बहन अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, उन्हें अधिकार से डांटते हैं और कहते जाओ इनके जीवन से। हर एक वो कर्जा जिसके तले ये दबे हैं प्रभु, यीशु के नाम से उन कर्जों को, उन फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, उन हर प्रकार की आर्थिक तंगियों को हम यीशु के नाम से डांटते हैं और कहते जाओ इनके जीवन को छोड़कर। हर एक बीमारी के ऊपर अधिकार लेते हैं यीशु के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि सारी बीमारियां यीशु मसीह नासरी के नाम से, ये जो छोटे बच्चे बीमारी की अवस्था में हैं, ये जो नौजवान भाई बहन बीमारी की अवस्था में हैं, नाना प्रकार के रोग उनके शरीरों में हैं, प्रभु यीशु के नाम से उनके शरीरों को इसी समय चंगा होने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तेरे सामर्थी नाम से हर एक बीमारी को, चाहे प्रभु वो पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी हो, जनरेशन टू जनरेशन चलने वाली बीमारी हो, या फिर काफी लंबे समय से वो बीमारी इनके शरीर में है, या फिर प्रभु वो ट्यूमर बन चुका है, वो कैंसर बन चुका है, यीशु के नाम से उस कैंसर को, ट्यूमर को, पैरालाइज को, शुगर की, बीपी की बीमारी को, हर एक एलर्जी को, हर एक इन्फेक्शन को, हर एक लीवर प्रॉब्लम को, पैनक्रियास प्रॉब्लम को, किडनी प्रॉब्लम को, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, नीज की प्रॉब्लम को, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम को हम आज्ञा देते हैं। आई कमांड सिकनेस इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से प्रभु धन्यवाद। और आपने इस बात को हमें समझाया कि अधिकार से, हाँ प्रभु आज बहुत से लोग हैं जो अधिकार से अपनी समस्याओं को डांट रहे हैं। यदि आप जो भी समस्या इस समय महसूस कर रहे हैं उसे अधिकार से डांटें यीशु के नाम से। यीशु के नाम से जब ये भाई बहन अपने मुंह को खोल रहे हैं प्रभु, अपनी परिस्थितियों को डांट रहे हैं, यीशु के नाम से उनके जीवन से चली जाए। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। और सच में प्रभु जिस प्रकार प्रभु परीक्षा के समय प्रभु तूने वचनों के माध्यम से प्रभु कहा, उसी प्रकार हर एक व्यक्ति वचन के अनुसार अपनी सिचुएशन से कहने पाए। प्रभु आप इन्हें उन वचनों को मेडिटेट करने के लिए, उन वचनों को अप्लाई करने के लिए, उन वचनों की सामर्थ को अपने जीवन में देखने में आप इनकी सहायता करें। होली स्पिरिट हर एक वचन जो इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग है, हर एक वचन जो इनके स्ट्रगल के अकॉर्डिंग है, प्रभु ये उसे प्रोक्लेम करने पाए। प्रभु तेरा वचन कहता है हर एक व्यक्ति जो इस समय असफल है, वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं, वो आशीषों में अपना जीवन नहीं जी रहे हैं, परंतु तेरा वचन प्रभु कहता है, तेरा वचन कहता है मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हाँ परमेश्वर पिता, आपने यही ब्लेसिंग अब्राहम को दी और वो बढ़ता गया। उसी प्रकार यही ब्लेसिंग प्रभु तूने अपने लोगों को दी है। और आज हर एक जन जो असफल हो गए हैं, अभी तक अपनी सफलता नहीं पहुंचे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं, जीवन के बहुत से क्षेत्रों में परमेश्वर पिता वो सफलता को हासिल करना चाहते हैं, इस वचन के अनुसार वो सफल होने पाए। थैंक यू फादर। प्रभु आज बहुत से ऐसे रिलेशनशिप हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, माता पिता और बच्चों का रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप में प्रभु आपकी उपस्थिति चाहते हैं। और रिलेशनशिप प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को पुनः निर्माण करूंगा। आज प्रभु जो रिश्ते टूट गए, बिखर गए हैं प्रभु, जिनमें कड़वाहट पैदा हो गई, शक पैदा हो गया है प्रभु जी, उन रिश्तों में परमेश्वर आप फिर से उन्हें रिबिल्ड करें इन द नेम ऑफ जीसस। फादर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जितने भी लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक वचन के अनुसार
प्रार्थना करें प्रभु वो अपने जीवन में बहुत ही जल्दी अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर देखने पाए। तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम दूंगा। आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी जिनका मैरिज नहीं हुआ है, संतान नहीं है, उनके पास अभी तक कुछ भी नहीं है, परमेश्वर तो उन्हें उत्तम से उत्तम देना जानता है। थैंक यू फादर। आज जितने भी लोगों ने प्रभु इस अधिकार को और तेरे वचन के अनुसार बोलने के लिए और यीशु के नाम से उस बात को कहने के लिए प्रभु सीखा है, इसे अप्लाई कर सके। थैंक यू फादर कि तेरा नाम सब नामों में सबसे महान है। उसी नाम को प्रभु तेरे बेटे बेटियां यीशु के नाम से प्रभु बीमारियों को, सिचुएशंस को, हर एक बात को आज्ञा देने पाए और उसमें तेरे वचन की सामर्थ कार्य करे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी। थैंक यू जीसस। हम इस समय प्रभु हर एक दुष्ट आत्मा जो इन्हें परेशान कर रही है, हर एक वो डिप्रेस करने वाली बात, हर एक वो नकारात्मक और मृत्यु का विचार, हम आज्ञा देते हैं जाओ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं। हर एक डर, हर एक घबराहट, हर एक एंजाइटी इनके जीवन से चली जाए और खुदावन ये निश्चिंत होकर सोएं। कल का दिन तेरे साथ में देखें और प्रभु इन 31 दिनों की जय में प्रभु वो चलने पाए प्रभु जी। हर दिन प्रभु तेरे वचन की सामर्थ्य में बढ़ सके प्रभु। धन्यवाद करते आप इन्हें जीवन के हर एक क्षेत्रों में, परिवार में, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस में, जहां कहीं भी तूने अपने लोगों को नियुक्त किया है वहीं पर आप उन्हें शिरोमणि ठहराएं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।